गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज अपन आज से शुरू करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में। अपन एक एक करके राजस्थान के जो भी किसान आंदोलन है जो कि अपने आरएस की जो वैकेंसी आने वाली है जो कि 2 फरवरी को होने वाली है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के हिसाब से। तो आज अपन चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन है, ये चला था 1807 से 1941 तक। ठीक है, 1807 से 1941 तक चलने वाला यह देश का, राजस्थान का ही नहीं देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है गाइस, साथ ही ये राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन है। यह आंदोलन चला था लगभग 44 वर्षों तक, 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला था, जो कि प्रथम अहिंसात्मक राजस्थान का किसान आंदोलन था। ठीक है, कैसा आंदोलन था ये? यह अहिंसात्मक आंदोलन था, अर्थात इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन को गाइस विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन भी माना जाता है। बिजोलिया है गाइस वो आजादी से पूर्व एक मेवाड़ ठिकाना था राजस्थान का। उस मेवाड़ ठिकाने का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सॉरी, मेवाड़ राज्य था राजस्थान का जिसमें यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया कौन से राज्य का ठिकाना था, तो वो था अपने मेवाड़ का। तो बिजोलिया क्षेत्र है वो अपने ऊपरमाल का पठार है। ऊपरमाल का पठार है वो बिजोलिया, भीलवाड़ा और भेसरोगढ़ जो क्षेत्र आता है चित्तौड़गढ़ का, उनके बीच में है। तो ऊपरमाल का जो पठारी क्षेत्र था वहीं पर ही बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्य रूप से हुआ था। गाइस बिजोलिया को विजयवल्ली और उत्तरमाद्री ठिकाने के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक थे अशोक परमार। कौन थे? बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार। क्या हुआ था गाइस, जो अपने भरतपुर के रहने वाले दसमेर के राणा सांगा थे, उनके द्वारा वहां पर विशेष भूमि क्षेत्र थी लगभग 256 वर्ग मील, जिसमें लगभग 96 गांव आते थे। उसी की जागीर को बिजोलिया जागीर है, यह जो राणा सांगा है इसने अशोक परमार को भेंट की थी। दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा जो मराठा आक्रमण थे उनसे भी यह क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित था। लास्ट में क्या हुआ था, जब मुगल सत्ता समाप्त होने वाली थी उस समय मराठाओं का जो बोलबाला था गाइस वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगा था। ठीक है, तो मराठा थे, उन्होंने जो मेवाड़ राज्य थे उनको भी प्रभावित किया था। ध्यान रखना यहाँ पर सर्वाधिक किसान है वो धाकड़ जाति के थे। पूछ लिए जाते हैं कि बिजोलिया किसान है वो कौन सी जाति के हैं, तो वो है धाकड़ जाति के। दोस्तों मेवाड़ रियासत के अंतर्गत जब ये आंदोलन चला था उसके समकालीन महाराणा दो थे। पहले का नाम फतेह सिंह था जो कि 1884 से 1930 ईस्वी तक रहे। तो दूसरे थे महाराणा भूपाल सिंह जो कि 1930 से 1956 तक रहे। इन दो राजाओं ने यहाँ पर शासन किया जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान। साथ ही बिजोलिया किसान के जो समकालीन ठिकानेदार थे उनकी बात करें, एक थे राव करशन सिंह। राव करशन सिंह का समय है वो 884 से 1906 तक रहा। ठीक है, फिर इनके बाद में आते हैं पृथ्वी सिंह जो कि 1906 से 1914 तक रहे। दूसरे ठिकानेदार आते हैं तीसरे राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह 1914 से 1943 तक रहे। ठीक है गाइस, अब अपन चर्चा करते हैं आखिरकार बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ क्या, इसके क्या कारण थे। तो दोस्तों जो किसान आंदोलन थे इस दौरान सभी जगह चल रहे थे। मोस्टली जो अपने ऑल इंडिया है पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहे थे। जिसके प्रमुख कारण है जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, उनके जो बढ़ते भू राजस्व थे वो इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार थे। साथ ही ठिकानेदार, जमींदार, साहूकार आदि ये लोग थे, सरकार थी, अंग्रेजी सरकार आदि है वो किसानों का शोषण कर रही थी। भू राजस्व बढ़ाकर उन पर विभिन्न प्रकार की लाल बाग जो अधेव कर होता था, अदेव टैक्स होता था वो लगा रही थी। लगभग 84 प्रकार के टैक्स है वो किसानों से वसूले जा रहे थे, जिसके कारण किसान को अपनी जीवन व्यापन करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस कारण आंदोलन है किसान आंदोलन वो हुए थे। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ था। अलग अलग टाइम में यह 3 चरणों में हुआ था। अपन इसके प्रथम चरण की चर्चा करते हैं।
दोस्तों इसका प्रथम चरण है वो 1896 से 1915 ईस्वी तक चला था। कब 1916 1915 तक यह आंदोलन चला था, इसका प्रथम चरण। जिसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने। पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रथम चरण थे उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसके नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। दोस्तों 1897 में बिजोलिया के निकट एक गांव था गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा नामक एक गांव था। यहाँ पर एक किसान थे गंगाराम धाकड़। इनके पिता का मृत्यु भोज था। उसी दौरान नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नामक किसान थे। इन्होंने जागीरदार जो अत्याचार करते थे किसानों पर, उनका जो शोषण करते थे, उसकी शिकायत लेकर महाराणा फतेह सिंह के मिलने के लिए उदयपुर इनको भेजा गया था। ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, इनकी सिफारिशों पर नानजी पटेल और जो ठाकरी पटेल सिफारिश लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। तो इनकी सिफारिशों पर फतेह सिंह ने एक हामिद हुसैन आयोग गठित किया। कौन सा आयोग? हामिद हुसैन आयोग। ये आयोग गठित किया। दोस्तों आयोग ने जो किसानों की जो शिकायतें थी उसको सही ठहराया और रिपोर्ट के अनुसार महाराणा ने जो जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, जैसे राव करशन सिंह, केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह, इन ठिकानेदारों को चेतावनी दी कि किसानों से जो लागतें हैं वो कम की जाए, उनसे क्यों या फिर उनको समाप्त किया जाए। फिर आगे क्या हुआ, तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने क्या किया, ठिकानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब उन्होंने सिफारिश तो मतलब कह तो दिया कि आप किसानों से ज्यादा जो कर वगैरह होते हैं वो ना वसूलिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे क्या हुआ, जो ठिकानेदार थे राव करशन सिंह, इनका हौसला बढ़ गया और इन्होंने जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल थे जो कि इनके विरोध में महाराणा जो फतेह सिंह थे मेवाड़ के महाराणा, उनसे मिले थे, तो इनको बिजोलिया से निकलवा दिया, निवासित कर दिया। ठीक है। गाइस 1930 में राव करशन सिंह ने एक चौवरी नामक नया कर लगा दिया। कब लगाया? 1903 में। कौन सा कर लगाया? चौवरी कर। ये पूछ लिया जाता है कि चौवरी कर किसने लगाया था और कब लगाया था। तो राव करशन सिंह जो कि मेवाड़ के ठिकानेदार थे, उन्होंने 1930 में 1903 में चौवरी कर लगाया। इसके विरोध में गाइस किसानों ने जो खेत है उनमें हल जोतना बंद कर दिया और जो सीमावर्ती राज्य थे, बिजोलिया के जो आसपास के राज्य थे, उनकी ओर पलायन कर गए। ठीक है। इसके इसके कारण जो राव करशन सिंह थे, इन्होंने क्या किया, जो चौवरी कर था उसको आधा कर दिया तथा जो लगान थी उसको 1/2 से घटाकर 2/5 राव करशन सिंह को करना पड़ा। तथा कुछ अन्य कर भी हैं वो राव करशन सिंह को किसानों के विरोध करने पर समाप्त करने पड़े। इस तरह गाइस यह किसानों के असहयोग और अहिंसात्मक तरीके से विरोध की प्रथम जीत थी। ठीक है। फिर आगे आता है, फिर क्या हुआ, 1906 में पृथ्वी सिंह जागीरदार बना। ठीक है। पृथ्वी सिंह के जागीरदार बनने के बाद में गाइस पृथ्वी सिंह ने एक तलवारबंदी नामक नया कर किसानों पर लगा दिया। पूछ लिया जाए कि तलवारबंदी नामक कर किसने और कब लगाया था, तो ये मेवाड़ के जो ठिकानेदार थे पृथ्वी सिंह, इन्होंने लगाया था 1906 में। ठीक है। इसके साथ ही पृथ्वी सिंह ने क्या किया, 1903 में जो कि 5 में किसानों को जो रियायतें प्रदान की गई थी, राव करशन सिंह ने जो चमड़ी कर आधा कर दिया था और कुछ अन्य कर थे जो समाप्त कर दी थी, उनको पृथ्वी सिंह ने समाप्त कर दिया। साथ ही पृथ्वी सिंह ने क्या किया, जो पुराने कर थे उनमें बढ़ोतरी कर दी। गन्ने का जो लगान लिया जाता था किसानों से उसे दुगना कर दिया गाइस। साथ ही फसल के कुट्टे में जो सख्ती बहुत ज्यादा की जाने लगी, अर्थात जो फसल की जो बंटवारा होता था उसमें बहुत ज्यादा सख्ती की जाने लगी। फिर क्या हुआ, 1913 में गाइस लगभग 100 किसानों के साथ साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण में राव पृथ्वी सिंह से मिलने के लिए ये लोग बिजोरिया पहुंचे। कब गए? 1913 में ये लोग गए, 100 लोग, 100 किसानों के साथ। लेकिन राव पृथ्वी सिंह है, इन्होंने किसानों से मिलने के लिए इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, इसके विरोध में किसानों ने क्या किया, भूमि पर हल नहीं चलाई तथा पड़ोसी राज्यों में खेती करने लगी।
इससे क्या हुआ, जो मेवाड़ ठिकाना था बिजोलिया, जो ठिकाना था उसको हानि हुई। ठीक है, ठिकानेदार को इसके तहत हानि हुई क्योंकि किसान थे वो अन्य राज्य में खेती करने लगे थे। तो राव कृष्ण सिंह ने क्या किया, दमनकारी रवैया अपनाया। उन्होंने साधु सीताराम दास की जो पुस्तकालय की नौकरी थी उसे निकलवा दिया। पूछ लिया जाता है कि कौन से नेता को पुस्तकालय की नौकरी से निकाला गया, तो साधु जो सीताराम दास थे उनको पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया, वो भी पृथ्वी सिंह के द्वारा। साथ ही जो तीसरे प्रमुख जो दो अन्य किसान आंदोलन के प्रथम चरण के जो नेता थे, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निवासित करवा दिया। इसके बाद में गाइस 1914 में राव केसरी सिंह है वो अल्पवयस अवस्था में जागीरदार बने, लेकिन इनके अल्पवयस होने के कारण इनका प्रशासक बनाया गया अमर सिंह राणावत को। ये पूछ लिया जाता है किसको बनाया गया, अमर सिंह राणावत को। दोस्तों अमर सिंह राणावत ने जो किसानों से लगान ली जाती थी 2/5 उसको घटाकर 1/3 कर दिया। ठीक है, साथ ही तक्की, हल्का, पुला नामक जो लागतें होती थी उनको समाप्त कर दिया, और किसानों में जो खेत में जो बबूल के पेड़ होते थे उनको काटने की किसानों को अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो पूरा होता है। फिर आगे आता है बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। दोस्तों यह दूसरा चरण चला था 1916 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, 1916 से 1922 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व किया था गाइस विजय सिंह पथिक ने, जिनको भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों साधु सीता रामदास और मगनलाल शर्मा है, इनके आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो बागडोर थी वो अपने हाथ में ली। ठीक है, ध्यान रखना राजस्थान किसान आंदोलन के वास्तविक जनक कौन है, तो वास्तविक जनक है पथिक जी। ये पूछ लिया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही गाइस पथिक जी ने 1923 में चित्तौड़गढ़ का एक गांव है ओजड़ी गांव, यहाँ देखिए एक गांव है ओजड़ी गांव, वहां पर पथिक जी ने विद्या प्रचारिणी सभा, जिसे विद्या हितकारिणी भी कहा जाता है, का गठन किया, कब किया, 1923 में। इसके साथ ही किसान बिजोलिया किसान पंचायत है, इन्होंने गाइस 1917 में जो अपनी हरियाली अमावस्या आती है इसके दिन एक गांव है बरिसाल गांव, वहां पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड को किसान पंचायत बोर्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब और किसने किया। इसका गठन किया गया था 1917 में। इसके संस्थापक थे गाइस पथिक जी और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुन्ना पटेल। तो इस संस्था को किसान है वो नियमित रूप से चंदा देते थे, जिसके थ्रू ये अपना संचालन जो भी कार्य होते थे वो करते थे। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बरिस्सा गांव में। ये देखते हैं दोस्तों 1916 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। तो 1916 में जब ये युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, युद्ध कर है वो किसानों पर थोप दिया। ठीक है, विरोध में किसानों ने गाइस सत्याग्रह कर दिया। ठिकानेदार थी उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, उसे कोई नहीं कर दिए। साथ ही जो अदालत और जो पुलिस होती थी उनसे संबंध नहीं रखा, किसानों ने उनका विरोध किया। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में किसानों की जो यह प्रतिक्रिया थी सत्याग्रह करने की, इसके विरोध में सरकार ने गाइस दमनकारी नीतियां अपनाई। सरकार ने क्या किया, किसानों को जबरदस्ती जो कारावास में डाल दिया गया, साथ ही किसानों की जो खड़ी फसलें थी उनको नष्ट कर दिया गया, और किसान नेता माणिक्य लाल वर्मा तथा साधु सीताराम दास को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। साथ ही विजय सिंह पथिक को गाइस इसमें जेल में कैद होने से बचने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए भूमिगत होना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ, अप्रैल 1919 में गाइस मेवाड़ सरकार ने एक हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। कौन से आयोग का गठन किया, हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। इसमें टोटल गाइस 3 सदस्य थे, जिसमें एक तो हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, दूसरे थे ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। इस तरह ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसका गठन अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है गाइस।
इस आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करें, इस आयोग ने कहा कि जो माणिक्यलाल वर्मा है और जो साधुराम सीताराम दास है, उनको जो सरकार ने जेल में कैद किया उनको रिहा किया जाए। साथ ही किसानों की जो मांग थी उनको इस आयोग ने न्यायोचित ठहराया। किसानों की यह मांग है वो उचित है। अनावश्यक लागतों को समाप्त करने की बात की। किसानों से जो बेगार ली जा रही है उसे समाप्त किया जाए। इस पर क्या हुआ, इस जो हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था, इसकी सिफारिशों पर गाइस मेवाड़ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आगे क्या होता है, मेवाड़ स्थित अंग्रेज रेजिडेंट है विल्कसन, इन्होंने जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था गाइस, उसको रूसी बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को रूसी बोल्शेविक क्रांति किसने कहा था, तो मेवाड़ अंग्रेजी रेजिडेंट थे विल्कसन, उन्होंने कहा था। साथ ही गाइस इस आंदोलन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किसानों पर हो रहे जो अत्याचार थे उसके विरोध में मेवाड़ के महाराणा थे उनको पत्र लिखा था। गांधी जी ने पति को मुंबई बुलाया और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी ली थी। साथ ही जो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनको गाइस किसानों की स्थिति जांचने के लिए उन्होंने बिजोलिया भेजा। किसको भेजा, महादेव देसाई को। दोस्तों महादेव देसाई ने आंदोलन का समर्थन किया और महाराणा को किसानों की समस्या हल करने के लिए पत्र लिखा। साथ ही पथिक जी ने गाइस 1919 में कांग्रेस का जब अमृतसर अधिवेशन हुआ था तो इस मामले को कांग्रेस के अधिवेशन में उठाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, फरवरी 1921 में महाराणा ने फिर एक त्रिस्तरीय आयोग का गठन किया। इस त्रिस्तरीय आयोग के सदस्य थे ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता। इस आयोग को गाइस राज सिंह बदला आयोग के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है राज सिंह बदला आयोग क्या है। राज सिंह बदला आयोग ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो कि 21 फरवरी 1921 में महाराणा के द्वारा बनाए गए थे, जिसके 3 सदस्य हैं जिनके नाम है ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता। दोस्तों आयोग ने किसानों की मांग है उसको उचित बताया। साथ ही सिफारिशों पर महाराणा ने इसकी सिफारिश की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह आंदोलन जारी रहा। फिर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था गाइस, जिसमें पथिक जी और साथ में जो बिजोलिया के 3 किसान थे, कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, इन तीनों किसानों ने मिलकर बिजोलिया और राजस्थान के जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया। पूछ लिया जाता है कि कौन से किसान थे जिन्होंने नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी प्रदर्शनी आयोजित की। वो थे कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, साथ में पथिक जी, और नागपुर अधिवेशन जो 19 का 20 का हुआ था उसमें प्रदर्शनी लगाई थी। आगे देखते हैं फिर अंत में गाइस क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ठीक है, जिसके एजीजी होलैंड सचिव थे आज लवी और मेवाड़ रेजिडेंटी विल्कसन, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी तथा सायर हाकिम बिहारी लाल इस आयोग में शामिल थे। पूछ लिया जाए कि इस आयोग में कौन कौन शामिल थे, तो होलैंड, आजलवी, विल्कसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी और हाकिम बिहारी लाल इसमें शामिल थे। दोस्तों यह समिति 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंची और 11 फरवरी 1922 को इन्होंने किसानों के साथ समझौता किया, जिसमें अंग्रेजी सरकार की तरफ से थे एजीजी रॉबर्ट होलैंड तथा पीए विल्कसन। मेवाड़ रेजिडेंट विल्कसन के साथ समझौता हुआ, जिसमें किसानों की तरफ पार्टिसिपेट किया था मोतीलाल नेहरू ने, मंत्री नारायण पटेल ने, मोतीलाल ने, मंत्री नारायण पटेल ने, माणिक्यलाल वर्मा ने और राम नारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, इस समझौते में गाइस क्या हुआ, जो 25 लागतें थी किसानों पर लगाई जा रही थी उनको समाप्त कर दिया गया। तलवार बधाई की जो राशि थी, तलवार बधाई जो पृथ्वी सिंह ने जो कर लगाया था किसानों पर, उसकी राशि को कम कर दिया गया और जो जमीन पड़ी हुई थी उस पर कोई लगान नहीं लिया गया। किसानों पर जो मुकदमे किए गए थे उससे उनको आजाद कर दिया गया तथा किसानों से जो जमीन छीन ली गई थी उनकी जमीन उनको वापस दे दी गई।
जो बेगार ली जाती थी उस पर रोक लगा दी तथा जुल्मी कदमकार को हटा दिया गया। ठीक है, ये हुआ अंत में। इस तरह जो अंग्रेजी सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, इसके साथ ही जो इसमें सिफारिश से जो समझौता हुआ, उसके साथ ही जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सेकेंड चरण है वो गाइस समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में। दोस्तों, तीसरा चरण चला था 1923 से 1941 तक। ठीक है, जिसके नेतृत्व करता थे माणिक्य लाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और प्रेम सिंह भील। चार लोग थे। पूछ लिया जाए कि तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाई उपाध्याय और प्रेम सिंह भील। दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय है, उनकी सिफारिशों पर ही जमनालाल बजाज को इस जो तीसरे चरण का नेतृत्व कार्यभार है वो जमनालाल बजाज को सौंपा गया था। किसके सिफारिशों पर? हरिभाऊ उपाध्याय की सिफारिशों पर। तो इस चरण में गांधी जी के निर्देश पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे पीएम सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के निर्देश अनुसार 1941 में गाइस तत्कालिक राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के माध्यम से गाइस किसानों की जमीन है वो वापस लौटा दी गई। इस तरह 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। अब अपन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना चौधरानी। ये थी स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना चौधरी, वो है। साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन का जो गीत है उसका नाम पंछीड़ा था। इस पंछीड़ा के रचयिता है मदन मोहन मालवीय। युद्ध कर नहीं चुकाने वाले प्रथम किसान जिनको गिरफ्तार किया था उनका नाम नारायण पटेल था। क्या नाम था? नारायण पटेल। वही तुलसी भील जिन्हें भगत के नाम से भी जाना जाता है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के संदेश वाहक थे। दोस्तों, आंदोलन आंदोलन की जो जन जागृति है वो आम जनता तक फैलाने हेतु प्रतिदिन 70 मील की यात्रा करने वाले ये एक असाधारण संदेश वाहक थे, तुलसी भगत। इस आंदोलन के महत्व की बात करें तो गाइस राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन हुए थे, जैसे कि बेगू किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन आदि के लिए आदि किसान आंदोलन के लिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो एक प्रेरक बना। साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था उसमें इस आंदोलन को नेशनल रूप प्रदान करने के लिए जो प्रताप नामक समाचार पत्र था जो कि 1910 से कानपुर से प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके द्वारा इस आंदोलन को राष्ट्रीय रूप प्रदान किया गया। ठीक है, प्रताप नामक पत्रिका है वो 1910 से कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा चालू किया गया था। इस पत्रिका ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया। दोस्तों, प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि। यह रंगभूमि उपन्यास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित महत्वपूर्ण उपन्यास है। साथ ही बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम है मराठा। इस मराठा जो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी, इस पत्रिका में किसान आंदोलन पर लेख लिखा गया था। ठीक है, तो ये अपन ने जाना राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान के जो अन्य किसान आंदोलन है उनके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में आरएसपी के हिसाब से। तो गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। साथ ही अलवर राज्य में जो कर्षक राज्य आंदोलन हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन है वो 1921 से 1925 के बीच में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1921 से 1925 के बीच में। गाइस, मेवाड़ राज्य के अंतर्गत ए श्रेणी का ठिकाना था बेंगू क्षेत्र। ठीक है, कौन सी श्रेणी का ठिकाना था ये? ए श्रेणी में आता था ये, और ये मेवाड़ राज्य के अंदर आता था बेंगू किसान आंदोलन।
इसका शुभारंभ हुआ था गाइस 1921 में बेंगू के जो एक किसान थे, किसान मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर यहाँ पर किसान है वो एकत्रित हुए थे और वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूछ लिया जाता है गाइस कि भैरवकुंड नामक स्थान कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है और यह आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भैरवकुंड है वो बेंगू किसान आंदोलन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भैरवकुंड से ही बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। दोस्तों यहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे भैरवकुंड नामक क्षेत्र पर। उन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थी, जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके द्वारा किसानों से जो लाल बाग ली जा रही थी, जो अधेड़ कर होते थे वो किसानों से वसूल किए जा रहे थे। जो सामंती जुल्म किसानों पर किए जा रहे थे, साथ ही जो विभिन्न प्रकार की बेगारी थी लगभग 35 या 25 के आसपास, इनके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। यहाँ के किसान थे मोस्टली गाइस वो धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। दोस्तों पथिक जी ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे राम नारायण चौधरी, उन पर डाल दी। तो पूछ लिया जाएगी बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो उनका नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी को बेंगू किसान आंदोलन का नेता किसने नियुक्त किया था, तो वो विजय सिंह पथिक थे। इन्होंने इसका नेता घोषित किया था बेंगू किसान आंदोलन का। दोस्तों राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू के किसान मेवाड़ के जो दीवान थे दामोदर लाल उनसे मिले। उस समय मेवाड़ के दीवान कौन थे बेंगू किसान आंदोलन के दौरान? दामोदर लाल। दोस्तों 1922 में मंडारवी तथा गोविंदपुरा में किसान आंदोलन पर गोलियां चलाई गई। कब चलाई गई? 1922 में दो जगह मंडारवी और गोविंदपुरा, यहाँ पर किसानों का सम्मेलन हुआ था। इनके ऊपर अंग्रेजी सरकार के द्वारा गोलियां चला दी गई। फिर जून 1922 में अजमेर में पथिक जी तथा बेंगू ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, किसके बीच में हुआ? जून 1922 में एक समझौता हुआ विजय सिंह पथिक जो कि राजस्थान सेवा संघ तथा जो बेगू के ठाकुर थे ठाकुर अनूप सिंह, उनके बीच में एक समझौता हुआ। जो अंग्रेजी सरकार थी गाइस, अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। पूछ लिया जाता है कि कौन से समझौते को अंग्रेजी सरकार ने फ्रेंच ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी। तो जून 1922 में राजस्थान सेवा संघ और बेगू का जो ठाकुर था अनूप सिंह, उसके बीच में जो समझौता हुआ था उसे ही बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी, वो भी फ्रेंच ने दी थी। दोस्तों मेवाड़ सरकार ने अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने राजस्थान सेवा संघ के साथ समझौता किया था। भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर अमृतलाल को बेगू का मुस्लिम नियुक्त कर दिया। ठीक है, किसे बनाया गया? अमृतलाल को बनाया गया बेगू का मशरूम ठाकुर अनूप सिंह की जगह अंग्रेजी सरकार के द्वारा। फिर गाइस मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायत के लिए एक सेटलमेंट कमीशन फ्रेंच को बेगू भेजा। कौन सा आयोग बनाता है इसके लिए? फ्रेंच आयोग था जिसे बेगू भेजा गया। दोस्तों ये बेगू जो ट्रेंच था वह अपने सदस्यों के साथ 13 जून 1923 को बेगू पहुंचा। कब पूछा? 23 जून 1923 को। दोस्तों ट्रेंच की जो अमर्यादित सिफारिशें थी तथा सरकार के अड़ियल रवैये के परिणाम स्वरूप 13 जुलाई 1923 में किसानों द्वारा गोविंदपुरा और चांदखेड़ी नामक अहिंसात्मक प्रदर्शन किया गया। ठीक है, सरकार ने जो ट्रेंच आयोग बनाया था गाइस, उसकी आयोग की सिफारिशों से सरकार संतुष्ट, वो किसान है वो संतुष्ट नहीं हुए। इसके विरोध में किसानों ने क्या किया? 13 जुलाई 1923 में दो गांव है, एक तो गोविंदपुरा और एक चांदखेड़ी, यहाँ पर किसानों ने अहिंसात्मक प्रदर्शन किया। तो ट्रेंच ने क्या किया? ट्रेंच ने इन जो ये अहिंसात्मक किसान प्रदर्शन कर रहे थे गोविंदपुरा और चांदखेड़ी में, यहाँ पर जो मेवाड़ भील कोर के जो सिपाही थे उनके द्वारा इन पर गोली चला दी गई, जिसमें रूपाजी और करपाजी दो किसान थे वो शहीद हो गए। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रूपाजी और करपाजी कौन से आंदोलन में से जुड़े हुए थे और वो कौन से आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो ये जो अपने बेगू किसान आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे, यहाँ पर ये किसान शहीद हो गए थे गोविंदपुरा और चांदखेड़ी में 23 जुलाई 1923 को। दोस्तों अंत में पथिक जी और राम नारायण चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
जिसके कारण यह आंदोलन था वो कमजोर पड़ गया। लेकिन आगे क्या हुआ? राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से गाइस जो यह आंदोलन है वो किसानों के हित में समाप्त हुआ। 1925 में किसानों को इस आंदोलन करने के कारण उनके कुछ रायतें प्रदान की गई। जैसे उनको क्या रायतें दी गई? उनकी जो लगान दरें हैं उनको कम कर दिया गया। साथ ही जो 24 प्रकार की लगान थी उनको समाप्त कर दिया गया। और जो किसानों से जो बेगार वसूल की जाती थी उस पर रोक लगा दी गई। इस तरह बेगू किसान आंदोलन एक सफल आंदोलन साबित हुआ। आगे देखते हैं। ये अपन देखते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन हुआ था वो अलवर जो अपना शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर आता है, वहां पर यह आंदोलन हुआ था। अलवर के महाराजा थे उस समय राज जय सिंह, महाराजा जय सिंह। ठीक है, कौन थे अलवर के महाराजा? महाराजा जय सिंह। दोस्तों, यहाँ पर जो सर्वाधिक किसान थे वो राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, पूछ लिया जाए कि अलवर के जो कृषक थे वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो वो राजपूत जाति के मोस्टली यहाँ पर किसान थे। गाइस, 1923-24 में बंदोबस्त द्वारा लगान में 40% वृद्धि की गई, जिससे क्या हुआ कि जो राजपूत भूस्वामी थे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यह आंदोलन खड़ा हुआ। आगे क्या हुआ? दोस्तों, इस आंदोलन में किसानों ने विभिन्न मांगे रखी थी अपनी, उनके सामने जो बहुत सारी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए। किसानों की मांगे क्या थी? किसानों का कहना था कि जो सरकार के द्वारा जो बहुत ज्यादा भू राजस्व वसूला जाता है उसे कम किया जाए। साथ ही गाइस, उस समय क्या होता था कि जो महाराजा जय सिंह थे अलवर के, उनके द्वारा सूरों का पालन किया जाता था। तो ये क्या करते थे, स्वर फसल होती थी उसको बर्बाद कर देते थे, उसको खराब कर देते थे, जिसके कारण किसानों का कहना था कि इन जंगली सुअरों को मारने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही माफी की भूमि है वो किसानों से जब्त नहीं की जाए। सरकार के द्वारा कुछ भूमि है वो किसानों को माफी के रूप में दी जाती थी, उसे जब्त नहीं किया जाए। ये किसानों की महत्वपूर्ण मांगे थी। फिर गाइस, 13 मई 1925 को नीमूचाना गांव में बांसुर तहसील में किसानों का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कांड आता है, नीमूचाना कांड। नीमूचाना कांड हुआ था गाइस 14 मई 1925 को। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि नीमूचाना कांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। इसमें गाइस राजस्थान के डायर के नाम से प्रसिद्ध छज्जू सिंह के द्वारा अहिंसक आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलीबारी चलवा दी, जिसमें 156 किसानों की हत्या कर दी गई। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजस्थान का डायर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का डायर कहा जाता है अपने छज्जू सिंह को। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, राजस्थान का डायर है वो छज्जू सिंह को कहते हैं। दोस्तों, गांधी जी द्वारा इसको दोहरी डायरशाही कही गई तथा इसे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था गाइस 1919 में, उससे भी भयंकर इसे बताया। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा? पूछ लिया जाता है इसे कि गांधी जी ने जो नीमूचाना हत्याकांड हुआ था उसको क्या कहा? इसको कहा दोहरी डायरशाही तथा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उससे भी भयंकर बताया। दोस्तों, गांधी जी ने इसे टेररिज्म डबल, ये जो शब्द दे रखा है ये कहा था। इसके अलावा राम नारायण चौधरी ने इसे नीमूचाना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। पूछ लिया जाए कि जो 14 मई 1925 को जो हत्याकांड हुआ था उसे नीमूचाना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी? तो वो दी थी राम नारायण चौधरी ने। दोस्तों, दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार पत्र में नीमूचाना हत्याकांड की जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई, जो कि 1919 में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, राजस्थान का एक पत्र था तरुण समाचार पत्र। इसके द्वारा राजस्थान में जो ये घटना हुई थी नीमूचाना, इसको सचित्र इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, आंदोलन की जांच हेतु गाइज माणिक्यलाल कोठारी के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया गया था। तो पूछ लिया जाए कि माणिक्यलाल कोठारी आयोग किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नीमूचाना जो हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को, उसकी जांच पड़ताल के लिए। दोस्तों, पुकार नामक एक पत्रिका है जो कि राजस्थान की कृषक आंदोलन है, अलवर का जो कृषक आंदोलन है उस पर प्रकाश डालती है। ठीक है, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट है डाबी और बरड़ का किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, डाबी जिसे बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है,
दोस्तों यह किसान आंदोलन 1922 से 1927 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, सॉरी, कब हुआ था? 1922 से 1927 के बीच में हुआ था। इसकी शुरुआत है वो अप्रैल 1922 से बरड़ नामक क्षेत्र था, उसमें किसानों के द्वारा की गई थी। कहाँ से हुआ था? बूंदी किसान आंदोलन शुरू बरड़ नामक क्षेत्र से हुआ था 1922 में। दोस्तों बूंदी के जो सर्वाधिक किसान थे वो गुर्जर जाति के थे। कौन सी जाति के थे? गुर्जर जाति के थे। बूंदी सरकार गाइस किसानों से युद्ध कोष के बहाने अतिरिक्त वसूली कर रही थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस दौरान जो सरकार है वो किसानों से ऋणों की अदेय वसूली कर रही थी। और उस समय बूंदी के जो महारावल थे वो बहादुर सिंह थे। पूछ लिया जाए कि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान बूंदी के महारावल कौन थे, तो वो उनका नाम था बहादुर सिंह। दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व किया था हरिभाई कीकर ने, राम नारायण चौधरी ने, पंडित नैनूराम शर्मा ने और भंवरलाल सुनार ने। ठीक है, मुख्यतः इसका नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने। पूछ लिया जाता है कि नैनूराम शर्मा है वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे। ध्यान रखना ये नाम नैनूराम शर्मा का ये है अपनी बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। साथ ही गाइज यह आंदोलन है वो राजस्थान सेवा संघ के सपोर्ट में चल रहा था। और जो नैनूराम शर्मा है वो राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों इस जो बूंदी किसान आंदोलन है इसको प्रेरणा मिली थी जो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी, उससे इसे प्रेरणा मिली थी। और ये बिना बिना उद्देश्य प्राप्ति के ही समाप्त हो गया था। ठीक है, मतलब यह आंदोलन सफल नहीं हुआ था। यहाँ पर एक कांड हुआ था डाबी हत्याकांड। दोस्तों डाबी हत्याकांड के बारे में चर्चा करें तो 2 अप्रैल 1923 में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में एक डाबी नामक गांव है जहां पर एक तालाब था, वहां के निकट किसानों ने अहिंसात्मक सम्मेलन हुआ किसानों का। इस सम्मेलन पर गाइस पुलिस अधीक्षक हाकिम इकराम हुसैन ने गोलीबारी चलवा दी जिसमें नानक राम भील और देवीलाल गुर्जर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि जो डाबी हत्याकांड है वो कब हुआ था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि ढाबी हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को जो इसमें बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में डाबी नामक गांव में हुआ था जहां पर किसानों का अहिंसात्मक सम्मेलन हो रहा था। यहाँ पर गोली किसने चलाई थी? गोली चलाई थी पुलिस अधीक्षक हाकिम इकराम इकराम हुसैन ने। दोस्तों यहाँ पर 2 किसान मारे गए थे, उनका नाम ध्यान रखना। उनका एक का नाम था नानक राम भील और दूसरे का नाम था देवीलाल गुज्जर। ध्यान रखना ये नाम। दोस्तों इस आंदोलन का गीत था अर्जी जो कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। आप मुझे कमेंट में बताएं कि जो पंछीड़ा गीत है जिसकी अपन ने चर्चा की थी वो कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये गीत है वो किसने लिखा था। तो जो अर्जी नामक गीत है वो तो अपने जुड़ा हुआ है बेंगू किसान आंदोलन से जिसे लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया था। यह आंदोलन इस कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की बेंगू किसान आंदोलन के बारे में, सॉरी जो अपना जो बूंदी किसान आंदोलन है उसके बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जो बीकानेर रियासत में होने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान किसान आंदोलन के बारे में। आज अपन राजस्थान किसान आंदोलन का ये अपना जो तीसरा लेक्चर है इसमें बीकानेर रियासत में जो भी कृषक आंदोलन हुए थे उनके बारे में तथा डावडा कांड जो किसान आंदोलन है उसके बारे में और सिक्कर ठिकाने में किए गए किसानों के द्वारा जो आंदोलन थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी आरएस प्री के हिसाब से। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं अपन बीकानेर रियासत में होने वाले महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में। तो गाइस बीकानेर रियासत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था दूधवा खारा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? दूधवा खारा आंदोलन। पूछ लिया जाता है कि दूधवा खारा आंदोलन कहाँ और कौन सी रियासत में हुआ था। तो ये हुआ था अपने चूरू में और चूरू आता है अपने बीकानेर रियासत में।
दोस्तों ये आंदोलन हुआ था 1944-45 के बीच में। बीकानेर रियासत के अंतर्गत जो यहाँ के महाराजा थे उनका नाम गंगा सिंह था। पूछ लिया जाए कि जब दूधवा खारा आंदोलन किया गया था उस समय बीकानेर रियासत के महाराजा कौन थे, तो महाराजा गंगा सिंह यहाँ के महाराजा थे। इस आंदोलन के प्रमुख कारण थे जो जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, उनके द्वारा सूरजमल सिंह द्वारा जो किसान थे उन पे अत्याचार किए जा रहे थे और उनसे अधिक वसूली की जा रही थी। जो कृषि पर जो कर लिया जाता था अधूर रूप से उसकी वसूली की जा रही थी। और यहाँ का ठिकानेदार कौन था? सूरजमल सिंह। दोस्तों इस आंदोलन के नेतृत्व करता है चौधरी हनुमान सिंह, पंडित महाराम महाराम वेद और रघुदयाल गोयल। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो अपने दूधवा खारा आंदोलन है इसके नेतृत्व करता कौन है, तो ध्यान रखना रघुवर दयाल गोयल, पंडित महाराम वेद और चौधरी हनुमान सिंह। तो किसान हनुमान सिंह के नेतृत्व में माउंट आबू में जो महाराजा शार्दुल सिंह थे वो इनसे मिले थे, जिसमें इसमें हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण हनुमान सिंह ने गाइस भूख हड़ताल कर दी, वो भी 65 डेज की। अंत में हनुमान सिंह को गाइस जेल से रिहा कर दिया गया और जो किसानों की समस्याएं थी उनका समाधान हो गया। ठीक है, क्या हुआ था कि जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे हनुमान सिंह किसानों की शिकायतें लेकर माउंट आबू के महाराजा शार्दुल सिंह के पास पहुंचे। ठीक है, शार्दुल सिंह ने क्या किया, जब ये सिफारिश लेके गई थी तो हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में हनुमान सिंह ने गाइस भूख हड़ताल कर दी और उन्होंने लगभग भूख हड़ताल की थी 65 डेज तक। फिर क्या हुआ कि इनको भूख हड़ताल के कारण हनुमान सिंह को रिहा कर दिया गया और किसानों की जो समस्याएं थी उनको मान लिया गया। दोस्तों यह आंदोलन हालांकि सफल तो नहीं रहा था, लेकिन राजनीतिक चेतना का इसने बहुत ज्यादा संचार किया था। ठीक है, अगला आंदोलन है गंग नहर कर्षक क्षेत्र का आंदोलन। दोस्तों यह आंदोलन हुआ था अपने बीकानेर रियासत में, जो कि 1829 से 1946 के बीच में चला था। इसमें किसानों के असंतोष के प्रमुख कारण थे पानी की मात्रा, अर्थात सिंचाई कर किसान जो कृषि करते थे उस पर जो पानी का जो यूज करते थे उस पर गवर्नमेंट के द्वारा सिंचाई टैक्स है वो लगाया जाता था। इसके अलावा जमीनों पर किस्तें चुकाने के लिए और उन पर जो ब्याज दर थी किस्तों पर वो बहुत ही ज्यादा ऊंची थी, जिसके कारण किसानों का शोषण हो रहा था। इसके खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। दोस्तों इसमें एक जमींदार संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 20 अप्रैल 1929 को। 20 अप्रैल 1929 को यहाँ पर जो नहरी क्षेत्र के जमीन मालिक है उन्होंने जमींदार संघ की स्थापना की थी। किस किसने की थी? दरबार सिंह और करतार सिंह ने। दो 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 जमीन मालिक थे, दरबार सिंह और करतार सिंह ने 20 अप्रैल 1929 को जमींदारी संघ की स्थापना की। दोस्तों जब गंगानगर जो गंग नहर क्षेत्र कर्षक आंदोलन चल रहा था उस समय महाराजा शार्दुल सिंह गंगा सिंह थे और फिर इसके बाद में शार्दुल सिंह थे वो महाराजा बने। दोस्तों यह आंदोलन सफल रहा और शांतिपूर्ण रूप से समाप्त भी हो गया। अगला आंदोलन है बीकानेर रियासत में होने वाला प्रजा परिषद के नेतृत्व में होने वाले कर्षक आंदोलन। दोस्तों जो बीकानेर के अन्य आंदोलन है वो बीकानेर जो प्रजा परिषद है उसके नेतृत्व में होने वाले आंदोलन थे। क्या हुआ कि 17 अप्रैल 1946 को राजगढ़ तहसील के जो ललाना गांव है यहाँ पर एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में गाइस प्रताप सिंह, कुंभाराम आर्य आदि जमींदार जागीरदार थे, उन पर अत्याचार की भर्त्सना की गई। सरकार ने प्रताप सिंह और कुंभाराम आर्य को इसके तहत गिरफ्तार कर लिया। कौन से किसान थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया? प्रताप सिंह और कुंभाराम आर्य, जो कि बीकानेर प्रजा परिषद में जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हुआ गाइस? 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने पुलिस के दमन के विरोध में जुलूस निकाला। इस जुलूस को रोकने के लिए गाइस पुलिस अधिकारी बीरबल सिंह पुलिस अधिकारियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें बीरबल सिंह नामक एक कार्यकर्ता थे जिसकी डेथ हो गई और इस कांड को कहा गया राय सिंह नगर कांड। तो पूछ लिया जाए कि राय सिंह नगर कांड कहाँ और कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 1946 में।
ठीक है, जिसमें बीरबल सिंह नामक एक किसान कार्यकर्ता थे, उनकी डेथ हो गई। बीरबल के नाम पर गाइस गंग नहर की जो अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी एक नहर का नाम बीरबल नहर रखा गया है। ठीक है, इसके विरोध में गाइस अखिल भारतीय देसी राज्य जो रियासत परिषद थी, उन्होंने एक राय सिंह नगर पर समीक्षा समिति की स्थापना की, जिसमें शामिल थे हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुदयाल गोयल। ठीक है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद ने राय सिंह कांड की परीक्षण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, जिसके हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है गाइस, तो हनुमानगढ़ के मजिस्ट्रेट थे हरदत्त सिंह चौधरी। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर जो सरकारी नौकरी थी उसे छोड़ दी और प्रजा परिषद की सदस्यता प्राप्त कर ली तथा 1 अगस्त 1946 को गंगानगर में प्रजा परिषद की बैठक में हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट ने भाग लिया। तो पूछ लिया जाए कि जो हरदत्त सिंह थे वो कौन सी कृषि रियासत से जुड़े हुए थे जहाँ पर किसान आंदोलन हुए थे, तो ये बीकानेर रियासत से जुड़े हुए थे जहाँ पर किसान आंदोलन हुए थे। हरदत्त सिंह चौधरी, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर अपनी जो सरकारी नौकरी है उसका त्याग दिया था, उसे त्याग दिया था। दोस्तों 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। कब हो गई? 1948 में। इसके साथ ही जो किसानों पर जो जागीरदारों के अत्याचार थे और जो उनका शोषण किया जा रहा था वो उनको समाप्त हो गया और किसान इन शोषणों से मुक्त हो गए। आगे है चंडावल की घटना। तो पहले तो ध्यान रखना कि चंडावल की घटना कब और कहाँ हुई। ये हुई थी 28 मार्च 1942 को अपने बीकानेर रियासत में। ठीक है, बीकानेर रियासत में 28 मार्च 1942 को यह घटना हुई थी, चंडावल की घटना। दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद के कुछ सदस्य मुख्यतः मांगीलाल ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडावल मौज पाली में 28 मार्च 1947 को एक सम्मेलन का आयोजन किया था, 1942 को, जिसमें लाठी से मारा पीटा गया पुलिस के द्वारा। दोस्तों इस चंडावल घटना की गांधी जी ने भी निंदा की। ठीक है, तो इसमें यही पूछा जा सकता है कि चंडावल घटना कब और कहाँ हुई थी। ये बीकानेर रियासत में 28 मार्च 1942 को हुई थी। फिर आती है बीकानेर रियासत में अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन से हुए थे। ध्यान रखना, उद्रासर किसान आंदोलन, महाराजा किसान आंदोलन और खागड़ा खारा किसान आंदोलन है गाइस, वो बीकानेर रियासत में हुए थे। उद्रासर किसान आंदोलन है वो बीकानेर में 1937 में हुआ था, जब सॉरी जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में उद्रासर आंदोलन 1937 में हुआ था। वही महाराजा किसान आंदोलन है वो बीकानेर में 1938 में हुआ था। कांगड़ा खारा किसान आंदोलन है वो चूरू में हुआ था गाइस, कहाँ पर? चूरू में 1946 में, जिसके नेता थे मेघ सिंह आर्य। कौन थे? मेघ सिंह आर्य के प्रमुख नेता थे कागड़ा खारा किसान आंदोलन के। तो ये अपनी चर्चा की बीकानेर रियासत में होने वाले आंदोलन के बारे में। अब अपन देखेंगे सीकर ठिकाने में हुए करसक आंदोलन के बारे में। ठीक है गाइस, दोस्तों 1922 में सीकर के महाराव कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर के दाह संस्कार तथा मृत्यु भोज और स्वयं के खड़क बंधाई समारोह में अधिक व्यय होने के कारण या फिर अधिक व्यय होने की बात कहकर किसानों पर गाइस 25 से 50% तक लगान वर्दी कर दी। किसने की लगान वर्दी? महाराजा के जो थोड़ी सीकर के जो राव थे कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने जो खड़क बधाई समारोह हुआ था उसमें अधिक व्यय हो जाने के कारण किसानों पर 25 से 50% लगान की वर्दी कर दी, जिसका किसानों ने विरोध किया। दोस्तों 1924 में जयपुर मुख्यमंत्री गैलेंसी के समक्ष अपनी शिकायतें लेकर किसान गए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर रामनारायण चौधरी ने किसानों तथा ठिकानों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन ठिकाने लगान कम करने को तैयार नहीं हुआ। जो सीकर ठिकाना था वो लगान कम करने को तैयार ना हुआ। फिर गाइस सीकर में किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों की गूंज है वो भारत की केंद्रीय असेंबली और इंग्लैंड की कॉमन सभा पर भी पहुंची। पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी जो सूचना है वो केंद्रीय असेंबली और इंग्लैंड कॉमन्स में पहुंची,
तो वो अपने सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन था उसकी सूचना पहुंची थी। दोस्तों, कॉमन सभा में सीकर संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर एक जांच आयोग भी बनाया गया था। इंग्लैंड की सरकार ने राव राजा जो कल्याण सिंह है उसको भूमि बंदोबस्त करवाने की सलाह दी थी। फिर 1901 में ठाकुर देसराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की, जिसने किसानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। पूछ लिया जाए कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना किसने की? ये स्थापना की गई थी 1901 में ठाकुर देसराज सिंह के नेतृत्व में। इसके द्वारा ठाकुर देसराज के द्वारा 1901 में। फिर गाइस 25 अप्रैल 1934 को जाट महिला सम्मेलन हुआ, वो भी अपने कटराठल में, और जो किशोरी देवी है उसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पूछ लिया जाता है कि जो सीकर में जाट महिला सम्मेलन है वो कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। कहाँ हुआ था? कटरा थल में। जिसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी ने। तो किसानों पर बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जयपुर के कैप्टन वेब को सीकर भेजा गया इस आंदोलन की जो जांच पड़ताल करने के लिए। इसने गाइस किसानों से 13 अगस्त 1934 में समझौता किया। दोस्तों, जो अपना जो सीकर किसान आंदोलन है वो राजस्थान में महिलाओं का नेतृत्व करने वाला एकमात्र किसान आंदोलन है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें जो जिन महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया उन महिलाओं का नाम है किशोरी देवी, जो कि सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, तथा दुर्गा देवी और उत्तमा देवी। पूछ लिया जाए कि दुर्गा देवी, उत्तमा देवी और किशोरी देवी ये कौन से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों, ये अपने जो सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन हुआ था उससे जुड़ी हुई 3 प्रमुख महिलाएं हैं। नेक्स्ट अपन आंदोलन की चर्चा करते हैं, डाबडा कांड किसान आंदोलन। दोस्तों, डाबडा कांड हुआ था किसान आंदोलन 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। दोस्तों, डाबडा कांड है वो डीडवाना क्षेत्र अपना नागौर का है वहां पर हुआ था, जो कि मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। पूछ लिया जाता है कि डाबडा क्षेत्र है वो कौन सी रियासत के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अपनी मारवाड़ रियासत के अंतर्गत। यहाँ के महाराजा उमेद सिंह थे। गाइस 13 मार्च 1947 को डाबडा में मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा जो किसान सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ठिकानेदारों के बर्बर अत्याचारों द्वारा मथुरा दास माथुर, द्वारिकानाथ पुरोहित, छगनलाल चौपासीवाला, नरसिंह कछवाहा, चुन्नीलाल, रूपाराम, धन्नाराम, नंदराम आदि सहित 12 लोगों की इसमें डेथ हो गई। कितने लोगों की? 12 लोगों की। यहाँ पर मरने वाले ये लोग प्रमुख हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना। कौन सी घटना में? डाबडा कांड में, जो की हुई थी 13 मार्च 1947 को। दोस्तों, यहाँ पर जो सर्वाधिक किसान थे वो जाट जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आती है डाबडा कांड पर लिखी हुई प्रमुख पुस्तक, डाबडा की कहानी उसी जुबानी। ये लिखी थी श्री राम कल्ला ने। ठीक है, पूछ लिया जाए कि डाबडा कांड पर जो कि 13 मार्च को हुआ था, कि इस पर जो पुस्तक लिखी गई है डाबडा की कहानी उसी जुबानी, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी श्री राम कल्ला ने। ठीक है दोस्तों, डाबडा को जाट किसानों की धर्मोपल्ली भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि डाबडा, सॉरी, जाट किसानों की धर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपने डाबडा क्षेत्र को। दोस्तों, अंततः जून 1948 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें किसानों को इस आंदोलन से लेकर राहत प्रदान की गई। तो ये अपन ने चर्चा की डाबडा किसान आंदोलन के बारे में। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जो राजस्थान के बच गए किसान आंदोलन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो भी अपने किसान आंदोलन है उनके बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे में किसान आंदोलन मारवाड़ राज्य में जो भी कर्षक आंदोलन हुए उनके बारे में। जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी किसान आंदोलन है वो आज अपन चर्चा कर लेंगे। इस तरह से राजस्थान के किसान आंदोलन है वो इस टॉपिक के जरिए, इस वीडियो के जरिए आज कंप्लीट हो जाएंगे।
तो पहला किसान आंदोलन आज का जो चर्चा करते हैं वो है मेव किसान आंदोलन। गाइस, मेव किसान आंदोलन है वो 1935 से 1934 सॉरी 1936 ईस्वी तक चला था। 1935 से 1936 में चला था। दोस्तों, इसका मुख्य घटनाक्रम है वो 1932 में हुआ था। और मेव के जो महाराजा थे, महाराजा जय सिंह, इनके समय में यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। मेव क्षेत्र है, वहां पर किसानों के आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, किसानों ने आंदोलन क्यों किया? क्योंकि वहां पर जो जागीरदार थे, जमींदार थे, उनके द्वारा अवैध करों की वसूली की जाती थी। साथ ही ये किसान है वो सूअरों की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये सूअर है जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद हादी, सैयद कुंवर, मोहम्मद अशरफ तथा चौधरी यासीन खान ने। ध्यान रखना कौन थे इसके नेतृत्व करता, चौधरी यासीन खान। यासीन खान का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिल इल इस्लाम नामक एक संस्था की स्थापना की और इस किसान आंदोलन को संगठित किया। तो पूछ लिया जाए कि 1932 में जो संस्था बनी थी अंजुमन खादिल अल इस्लाम, के संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है मोहम्मद हादी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का यह एकमात्र किसान आंदोलन था जिसने अंततः सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। सांप्रदायिक के तौर पर यहाँ पर गाइस तिजारा के दंगे हुए थे जो कि 1933 में हुए थे 1930 हुए थे। दोस्तों, आंदोलन में महाराजा ने अवैध भूमिका की जांच हेतु एक खान बहादुर अजीजुद्दीन बरेलवी बेलग्राम आयोजन जांच आयोग है उसका गठन किया। इसमें क्या, यहाँ के महाराजा थे जय सिंह। जय सिंह ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था अजीजुद्दीन बरेलवी बिलग्रामी। जांच आयोग बनाया किसानों से जो कर वसूला जाता था, अवैध कर था, उसके ऊपर। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर 1933 में महाराजा जय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया तथा देश से निकालकर उन्हें फ्रांस भेज दिया गया। और 1934 में इस राजा की फ्रांस में ही डेथ हो गई। ठीक है, इस तरह बाद में धीरे धीरे यह आंदोलन किसानों के फेवर में हो गया और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनकी पूर्ति कर दी गई और इस तरह यह किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला किसान आंदोलन है मारवाड़ राज्य के कृषक आंदोलन। दोस्तों, यहाँ पर मारवाड़ राज्य के कृषक आंदोलन के बारे में बात की जाए तो क्या हुआ था कि 23 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे किसानों को यह भय सताने लगा कि इससे किसानों की खेती, दूध, दही आदि का जो वो व्यवसाय करते थे वो बंद पड़ जाएगा। इसके विरोध स्वरूप किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने महाराजा को मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेश को रद्द करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखा था जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही जय नारायण व्यास के नेतृत्व में किसानों और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने रेल की पटरियां थी वहां पर लेट कर पशुओं को जो बाहर ले जा रहे थे, ये जो निर्यात के रूप में जिन पशुओं का निर्यात किया जा रहा था, पटरी के सामने लेट कर इन लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की थी। तो आप ध्यान रखना कि मारवाड़ राज्य कृषक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। एक तो थे अपने जय नारायण व्यास, और जो अपनी मारवाड़ हितकारिणी सभा उसके सदस्य थे वो इस आंदोलन के समर्थक थे। तो आगे क्या हुआ? आगे 15 जुलाई 1924 को जो ज्ञान गंग श्याम मंदिर था उसमें भी जो पशुओं का निर्यात किया जा रहा था उस आदेश का विरोध किया गया। और अंत में 1 सितंबर 1924 को पशुओं और जो घास फूस का जो निर्यात किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह मारवाड़ किसान की विजय हो गई। ठीक है, ये इस आंदोलन का प्रथम चरण था। फिर मई 1929 में यह आंदोलन वापस शुरू हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण था बेगार लाल बाग जो किसानों से वसूल की जाती थी तथा अन्य जो कर दरें होती थी जो किसानों पर लगाई जाती थी और किसानों पर जो अत्याचार वगैरह किए जाते थे उनके विरोध में यह आंदोलन वापस से शुरू हो जाता है, जिसका नेतृत्व किया था जय नारायण व्यास, आनंदराज सुनाड़ा, भंवरलाल सराफ, हेमचंद्र छगानी आदि।
इनको इन आंदोलन जो ये किसान आंदोलन कर रहे थे, इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके थ्रू बाद में क्या हुआ था कि 9 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के तहत इन किसानों को भी, ये जो नेता थे जिन्होंने मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है। फिर आती है गाइस मारवाड़ हितकारिणी सभा से जो जुड़ी हुई दो पुस्तकें पूछ ली जाती हैं इन पुस्तकों के बारे में। एक तो थी पोपाबाई की पोल, एक मारवाड़ की अवस्था। दोस्तों इन दोनों पुस्तकों में जो राज्य के प्रशासन की कमियां थी, साथ ही किसानों के सामने जो समस्याएं थी, आदि को उजागर किया गया। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा लिखित दो पुस्तक कौन सी हैं? एक तो पोपाबाई की पोल है और एक मारवाड़ की अवस्था है, जो कि मारवाड़ कृषक आंदोलन से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं मंडोर किसान आंदोलन। दोस्तों ये मंडोर किसान आंदोलन है वो मारवाड़ रियासत में होने वाला एक किसान आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था कि जो बीगोड़ी है उस पर करों की दरें ऊंची कर दी गई, साथ ही लाल बाग, बेगार आदि का किसानों ने यहाँ पर विरोध किया। दोस्तों चितका बारिया में 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने बीगोड़ी देने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस आंदोलन के तहत फिर क्या हुआ? 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है वो अपने पुष्कर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी चांदकरण शारदा ने। ठीक है। इसमें गाइस जो कस्तूरबा गांधी है वो इन्होंने इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि थे। ये अधिवेशन में भिगोड़ी और जो बेगार प्रथा थी उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया तथा 16 जून 1934 को भिगोड़ी की दर है उसमें प्रति 1 रुपया पर 3 आने की कमी कर दी गई, जिससे खालसा क्षेत्र में किसानों का आंदोलन है गाइस वो समाप्त हो गया। ठीक है। तो इसमें मारवाड़ राज्य लोक परिषद का महत्वपूर्ण योगदान था इस किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए, जो मंडोर का किसान आंदोलन था उसे समाप्त करने के लिए। दोस्तों 1936 में राज्य सरकार ने 119 लागते की घोषणा वापस कर दी। यहाँ पर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है, लेकिन वापस से सरकार ने 1936 में 119 लागतें लागू कर दी, जिसके कारण यह आंदोलन वापस शुरू हो जाता है। लेकिन जागीरदारों ने इन लागतें हैं उनको समाप्त नहीं किया। क्या है कि 1936 में राज्य सरकार ने तो 119 लागतें थी वो समाप्त कर दी, लेकिन जो जागीरदार थे जागीरदारों ने इन लागतों को समाप्त नहीं किया, जिसके कारण 7 सितंबर 1939 में अवैध करों के खिलाफ यह आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद सरकार ने क्या किया? मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को अधेय घोषित कर दिया, क्योंकि मारवाड़ लोक राज्य परिषद के नेतृत्व में यह मंडोर आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा था। बाद में क्या हुआ? मारवाड़ दरबार ने जून 1941 में मारवाड़ किसान सभा का गठन किया, जिसके तहत जो भी किसानों की बातें थी उनको मान लिया गया और यह आंदोलन वहां पर समाप्त हो जाता है 1941 के आसपास। फिर आता है मारवाड़ का तोल आंदोलन। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का तोल आंदोलन है वो 1918 में हुआ था। पूछ लिया जाए कि तोल आंदोलन है वो कहाँ हुआ था, तो वो 1918 में मारवाड़ में हुआ था। इसमें सरकार द्वारा 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में परिवर्तित करने के निर्णय के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। कितने का शेर था? 100 तोले का शेर था, जिसे 80 में किया गया। इसी के विरोध में यह आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व चांदमल सुराणा ने किया था। इसने चांदमल सुराणा इसके नेतृत्व करता थे तोल किसान आंदोलन के, जो कि 1918 में मारवाड़ रियासत में हुआ था। ये अपन चर्चा करेंगे अब जयपुर राज्य क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों जयपुर में अधिकांश किसान थे वो मुख्यतः जाट जाति के थे। ठीक है। जयपुर रियासत के अंतर्गत विभिन्न किसान आंदोलन के केंद्र रहे, जैसे कि पश्चिम भाग में शेखावाटी किसान आंदोलन हुए। इसके अलावा तोरा, तोरावाटी, सांबर, सिक्कर, खेतड़ी आदि जो जयपुर रियासत के केंद्र थे वहां पर किसान आंदोलन हुए। यहाँ की जयपुर रियासत के प्रमुख आंदोलन के बारे में बात करें तो एक तो था यहाँ का शेखावाटी जाट किसान आंदोलन और एक था सिक्कर टिकाने का किसान आंदोलन। दोस्तों अपन शेखावाटी जाट किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो यह 1922 से 1935 के बीच में लड़ा गया था।
चोरी हुआ था, कब हुआ था? 1922 से 1935 के बीच में ये किसान आंदोलन हुआ था। शेखावाटी जाट किसान आंदोलन है वो जयपुर रियासत के अंतर्गत हुआ था, और यहाँ के किसान है वो मुख्यतः जाट जाति के थे। दोस्तों, पंचपाणी शेखावाटी क्षेत्र का 75% भाग है वो इस किसान आंदोलन में भाग लेता है। पंचपाणी शेखावाटी क्षेत्र में आ जाता है अपना नवलगढ़, मंडावा, इंडलोद, बसाऊ और मालासर, ये 5 क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, किसानों की सहायता हेतु रामनारायण चौधरी के पहुंचने पर उनके जयपुर राज्य पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, रामनारायण चौधरी थे वो शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख नेता थे। जब इन्होंने शेखावाटी किसानों के साथ मिलकर किसानों की सहायता का प्रयास किया तो सरकार ने क्या किया है, इनके जयपुर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या हुआ? 1918 में शेखावाटी क्षेत्र में चीरवा समिति का गठन किया गया। तब किया गया? 1918 में किया गया। चीरवा समिति का गठन कहाँ पर किया गया? अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया गया, जिसका उद्देश्य था अकाल और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। साथ ही असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर शेखावाटी क्षेत्र में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया गया गाइस। साथ ही यहाँ पर शराबबंदी आंदोलन भी चलाया गया। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है जो असहयोग आंदोलन के दौरान से प्रेरित होकर उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और शराबबंदी आंदोलन चलाया, तो वो है अपना शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन। ठीक है, आगे गाइस 5 नवंबर 1925 को किसानों ने बगड़ में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा के आयोजन के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे राम सिंह, उपाध्यक्ष थे बूढ़ा जाट, महामंत्री थे स्तन सिंह। समिति ने गांव गांव घूमकर गाइस किसानों में एकता का संदेश दिया ताकि आंदोलन सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, फिर गाइस फरवरी 1932 को अखिल भारतीय जाट महासभा का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? झुंझुनू में हुआ। सभा ने जयपुर महाराजा से जागीरदारों को नियंत्रण करने की अपील की। फिर गाइस 16 मई 1934 को हेरवास के जागीरदार कल्याण सिंह के आदिलों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी, जिससे कई मकान जल गए और महिलाएं, बच्चे आदि जख्मी हो गए। इसके बाद क्या हुआ? 9 अक्टूबर 1934 को नेता राम सिंह चौधरी, गोविंदराम, हरलाल सिंह, तारकेश्वर शर्मा आदि किसानों को संगठित कर जयपुर महाराजा को एक मांग पत्र भेजा, जिसमें किसानों के जागीरदारों से अत्याचार से मुक्ति कराने की मांग की थी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? आगे 1936 में जागीरदारों ने भूमि सर्वेक्षण करवाया तथा भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की, जिसके कारण यह जो आंदोलन हो रहा था शेखावाटी क्षेत्र का, वह आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ जाता है। फिर 1938 में राज्य प्रजामंडल ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, जिसके कारण जिसमें इस आंदोलन में किसानों ने भी भाग लिया। दोस्तों, प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज तथा अन्य किसानों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में मार्च 1947 को हीरालाल शास्त्री हैं, उनके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया और इन किसानों को रिहा कर दिया गया। इस तरह यह किसान आंदोलन चला। ठीक है, आगे अपन देखते हैं जाट क्षेत्रीय सभा के बारे में। यदि गाइस कुछ अन्य तथ्य हैं राजस्थान के जो जयपुर कृषक आंदोलन है उससे जुड़े हुए। जाट क्षेत्रीय सभा। दोस्तों, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी पलियाना सीकर क्षेत्र में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1933 में। फिर जाट प्रजापति महायज्ञ के बारे में बात करें तो ये 20 जनवरी 1934 को हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। ठाकुर देशराज के द्वारा इसे आयोजित किया गया था, जिसके पुरोहित थे प्रेमराज शर्मा और यजमान थे कुंवर हुकुम सिंह। कटराथल सम्मेलन की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कटराथल सम्मेलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, कहाँ हुआ था। दोस्तों, यह सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सम्मेलन हुआ था, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने गाइस भाग लिया। इसकी अध्यक्षता है वो किशोरी देवी ने की थी।
पूछ लिया जाता है कि कटराथल सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। दोस्तों, ये कटराथल सम्मेलन है वो अपने सीकर में हुआ था। इसके मुख्य वक्ता थे उत्तमा देवी। इस सम्मेलन का कारण था सिरोहों के जो सांबन थे उनको महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था, उसी के कारण यह आंदोलन, यह सम्मेलन है वो हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे भरतपुर कर्षक आंदोलन के बारे में। तो गाइस, पहले तो ध्यान रखना कि जो भरतपुर में कर्षक आंदोलन हुए थे उसके कारण क्या थे। गाइस, 1931 में भरतपुर राज्य में एक नया बंदोबस्त कानून लागू हुआ, जिसके अनुसार कुल उत्पादन का 1/3 भाग निर्धारित किया गया। सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, अस्पताल, सड़क आदि पर नया कर और लगा दिया गया, इस तरह लगान का, जो कि 30% था, जिसके कारण किसानों ने विरोध किया। साथ ही 1930 की जब आर्थिक मंदी आई थी, उसका भी किसानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ये प्रमुख 3 कारण थे जो कि भरतपुर में किसान आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, 23 नवंबर 1931 को किसानों ने स्टेट काउंसिल के पास लगान घटाने हेतु एक पत्र लिखा, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत में भोजी नामक एक नंबरदार के नेतृत्व में 500 किसानों ने काउंसिल कार्यालय के सामने इकट्ठे हुए और लगान न देने की उन्होंने घोषणा की, जिसके कारण 24 नवंबर 1931 को नंबरदार भोज को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 9 माह का कारावास की सजा सुना दी। अंत में गाइस, विदेश विवश होकर स्टेट काउंसिल में जो बढ़ी हुई दरें थी किसानों की, वो समाप्त कर दी। इसके लिए उन्होंने 5 वर्ष के लिए दरें हैं वो स्थगित कर दी। ठीक है। तो भरतपुर किसान आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व करता नेता कौन था? भोजी नंबरदार। भोजी नंबरदार ने किसानों को लेकर स्टेट काउंसिल के सामने धरना दिया। पहले तो स्टेट काउंसिल को पत्र लिखा ताकि आप लगान को कम करें। जब स्टेट काउंसिल ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने 500 किसानों के सामने साथ मिलकर काउंसिल के सामने इकट्ठा होकर धरना दिया, जिसके कारण नंबरदार को 9 माह की जेल हो गई। बाद में किसानों ने इसका और विरोध जारी रखा तथा इसके बाद में काउंसिल ने क्या किया, 5 वर्ष के लिए जो लगान की दरें बढ़ी हुई थी उनको स्थगित कर दिया, रोक दिया। ठीक है। अब अपन किसान आंदोलन के कुछ अन्य तथ्य हैं उनसे जुड़े हुए चर्चा करते हैं। कुंदनलाल हत्याकांड। दोस्तों, कुंदनलाल हत्याकांड है वो 25 अप्रैल 1935 में हुआ था। धापी देवी के कहने पर किसानों ने गाइस इसके तहत कर देने से मना कर दिया। इसके नेतृत्व में, धापी देवी के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ, कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग करवा दी, जिसमें चेतराम, तुलछाराम, टीकूराम और आसाराम किसान है वो शहीद हो गए। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटिश के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर भी हुई थी। तो पूछ लिया जाए कि कुंदनलाल हत्याकांड कब हुआ था और इसमें किसान शहीद होने वाले उनका नाम क्या है? तो ये हुआ था 25 अप्रैल 1935 को। इसमें मुख्य रूप से 4 किसान शहीद हो गए थे।